आदाब, सत श्री अकाल प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और ठंडियों के मजे के साथ साथ हम लोग जो हमारे आगे के टॉपिक्स है वो भी कवर करते हुए चलेंगे। तो हम लोगों ने स्टार्ट करा था रिफ्रैक्शन, और रिफ्रैक्शन में भी हम लोग क्या क्या देख चुके थे। लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास जो लेंसेज थे वो कॉन्वेक्स था और कॉन्केव लेंस था। अगली स्लाइड में हम लोगों ने देखा था साइन कन्वेंशंस देखे थे। लास्ट वाले वीडियो में आप जब जाओगे तो देखोगे। और उसके बाद हम लोगों ने कॉन्केव के लिए जो है साइन कन्वेंशंस देखे थे। उसके बाद हम लोगों ने देखा था हमारे लॉज इमेज बनाने के लिए कि जब लाइट रे पैरेलल आएगी तो या तो फोकस से जाते हुए दिखेगी रियल में, या तो फिर वर्चुअल जाते हुए दिखेगी। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एमसीक्यू में आ सकता है कि जब एक लाइट रे जो ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट होगी तो उसमें कोई भी डेविएशन नहीं होगा। ये आपसे एग्जामिनर ड्रॉ करने के लिए भी कह सकता है। ठीक है, तो यहां तक हम लोग देख चुके थे। अब आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज आने जा रही है, वो क्या है बेटा? अब मैं आपको सिखाऊंगा इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज। इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज, तो सबसे पहले मैं आपको इसमें सिखाने वाला हूं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है बेटा, सबसे पहले हम आपको क्या सिखाएंगे? इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो इसमें भी अपने पास बहुत सारे केस होते हैं, लेकिन हम लोग सबसे पहले पहला केस उठाएंगे जब हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस पे रखा होगा। ठीक है बेटा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। ठीक है बेटा, ये वाला केस मैं सबसे पहले इसलिए पढ़ाता हूं ताकि आपको लर्न करने में कोई दिक्कत ना हो। जब ऑब्जेक्ट आपका फोकस पे होगा, ऑब्जेक्ट किधर है आपका? ऑब्जेक्ट है फोकस पर, एफ पर, फोकस पर। ये आपके पास फोकस हो गया। तो जो आपकी इमेज फॉर्म करेगी, इमेज कहां पर फॉर्म करेगी आपके पास? इमेज जो फॉर्म करेगी आपके पास, इमेज आपके पास फॉर्म करेगी कहां पर बेटा? इंफिनिटी पर। कहां पर फॉर्म करेगी बेटा? इंफिनिटी पर फॉर्म करेगी। ठीक है बेटा, जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस पर होगा तो इमेज कहां पर फॉर्म करती है? इंफिनिटी पर फॉर्म करती है। वेरी गुड बेटा, चलो देखते हैं आगे के लिए। हमारे पास बेटा ये हमारे पास क्या हो गया? एक कॉन्वेक्स लेंस हो गया। ये हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस हो गया। इसके बाद हम एक ड्रॉ करेंगे बेटा, क्या? प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करेंगे। एक हम प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास एक आ गई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है बेटा, यहां पर ये हमारे पास हो गया ऑप्टिकल सेंटर। सपोज दैट इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट में यहां कहीं पर पूरा होगा और ये इसका हो गया फोकस। ठीक है, अब यहां पर लेफ्ट में भी एक फोकस होगा, मैंने आपको बताया था लास्ट वाली वीडियो में, और यहां पर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो हमने जो ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, हमने ऑब्जेक्ट को ये रखा हुआ है इस प्रकार से, ये रखा हुआ है। ठीक है, आपको पता है कि यहां से जब लाइट रे जाएगी, यहां से जब लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो ये हमेशा कहां से जाएगी बेटा? ये हमेशा जाएगी फोकस से, इस प्रकार से। ठीक है, ये हमेशा जाएगी फोकस से। एक और लाइट रे लेंगे हम लोग, वो कहां से जाएगी? वो हमेशा जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से। तो आप देख पा रहे हो कि ये दोनों लाइन जो है एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है। ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। आगे जाकर कहां मीटअप होंगी? ये आगे बढ़ा लो या पीछे बढ़ाकर देख लो इमेजिनरी, ये दोनों आगे जाकर कहां मीटअप होंगी? ये आगे जाकर इंफिनिटी पर मीटअप होंगी। ठीक है बेटा, तो जब कभी भी आपका ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा होगा तो इमेज हमेशा कहां पर बनेगी? इंफिनिटी पर। अगर आपको समझ में आया तो थंब जरूर क्लिक करिएगा। ठीक है, कमेंट में थंब का इंप्रेशन जरूर बनाइएगा जब कभी भी ये वीडियो देखिएगा। ठीक है, तो ये पहला केस हमारे पास हो गया है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस देन आपकी इमेज कहां पर बनेगी? इंफिनिटी पर बनेगी। ठीक है, लर्न इट। अब दूसरा वाला केस देखते हैं। दूसरा वाला केस बेटा, दूसरा केस है सेकंड केस। दूसरा केस है बेटा हमारे पास, क्या है दूसरा केस? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। प्लेस नहीं करेंगे। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट हमारा कहां पर होगा? इंफिनिटी पर होगा। ठीक है, तो जब हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होगा तो ध्यान से देखो इमेज कहां पर बनेगी। सबसे पहले इसके लिए कॉन्वेक्स लेंस बना लो, क्योंकि अभी हम कॉन्वेक्स लेंस की मदद से इमेज बनाना सीख रहे हैं। ये आपके पास आपका कॉन्वेक्स लेंस आ गया, प्यारा सा ब्यूटीफुल सा। और इसके बाद जो है आप इसमें क्या ड्रॉ करोगे? एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लो इस प्रकार से। ठीक है, इसके बाद आपको क्या मार्क करना है? इसके बाद आपको मार्क करना है ये फोकस, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इधर आपका फोकस। इमेज इस बार कहां बनेगी बेटा? इस बार आपकी इमेज बनेगी फोकस पर। कहां पर बनेगी? फोकस पर बनेगी। तो सपोज करो बेटा
अच्छा मैं आपको इसमें एक ट्रिक सिखाता हूं छोटी सी, कि आप पहले से ही फोकस पर इमेज बना लो, पहले से ही इमेज बना लो फोकस पर, ठीक है, ताकि एग्जाम में आपको दिक्कत ना हो। कई बार ये डायग्राम सेट नहीं होता, ठीक। अब मान लो कि एक आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रे आई थी, एक आपकी कहां से आई थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई थी, और एक लाइट रे आप ये मान लो कि वो कुछ ऐसे आई थी, ठीक है, इस तरीके से ये लाइट रे आई थी, इसने डेविएट करा था इस प्रकार से, क्योंकि पैरेलल तो आई नहीं थी, और एक आई थी वो सीधे एज इट इज निकल गई, और ये दोनों कहां पर मीटअप करे बेटा, ये दोनों मीटअप करे फोकस पर, तो यहीं पर आपकी क्या बन गई, इमेज बन गई। ये लाइट रेस कहां से आ रही थी, इंफिनिटी से आ रही थी। इसी को मैं वापस से एक बार बनाकर दिखाता हूं। ये आपके पास कॉन्वेक्स लेंस, अब आपके पास लाइट रेस इस प्रकार से आ रही हैं, जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी एज इट इज निकल जाएगी, ये ऐसे करके मीटअप करी, तो ये आपकी जो इमेज बनेगी ये हमेशा कहां पर बनेगी, फोकस पर बनेगी। तो जब आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होगा तो इमेज कहां पर फॉर्म करेगी, इमेज विल बी फॉर्म एट फोकस। क्लियर है बेटा? कैसी बन रही है वो भी देख लो, ये आपके पास बन रही है रियल इन्वर्टेड। क्लियर है बेटा? ये आपके पास बन रही है रियल और इन्वर्टेड। कोई दिक्कत वाली बात है? जब आपका ऑब्जेक्ट कहां पर रखा होगा बेटा, जब आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखा होगा तो इमेज हमेशा कहां पर बनेगी, इमेज हमेशा बनेगी आपकी फोकस पर। दो केस हो गए, इसीलिए दोनों याद करवा रहा हूं पहले पहले। जब फोकस पर होगा तो इमेज इंफिनिटी पर बनेगी, और जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होगा तो इमेज फोकस पर बनेगी। ये कॉन्वेक्स लेंस के लिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस का एक और नाम क्या होता है, जल्दी से बताओ? वो होता है आपके पास कन्वर्जिंग लेंस। क्लियर है बेटा? अब देखो, अब इसके बाद मैं तीसरा केस लेकर आने वाला हूं, वो भी एकदम सिमिलर आसान सा है, ठीक है। देखो बेटा, तीसरा वाला केस, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तीसरा केस देखो बेटा ध्यान से। थर्ड केस आपके पास है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब आपका ऑब्जेक्ट कहां पर होगा बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। जब बचपन में छोटे थे तो कॉपी में जो ऐसे लाइन बनाते थे, टीचर खुश हो जाता था, कहता वाह बेटा कॉपी सजा लाए। और ऐसा हम लोग करते क्यों थे? ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि स्केल नहीं होती थी। अब मान लो थोड़ी देर के लिए यही काम हमने लिखा कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसके बाद लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ कर दिए फ्री हैंड बिना स्केल के, इस प्रकार से दिखा दी अपना टैलेंट, टेढ़ी मेढ़ी लाइन खींच गई। लेकिन इस लाइन को अगर हम हटा के ये वाली लाइन खींच ले, कोई जान भी नहीं पाया। तो ये सारे छोटे छोटे टैलेंट हम लोग के पास होते थे अपने बचपन में। स्केल के पैसे की जो है चॉकलेट खा लेते थे, समझ रहे हो? डेली स्केल का पैसा लेते थे, कभी कभी घर वाले पैसे की जगह थप्पड़ भी देते थे, कहते आज यही खा लो, समझ रहे हो? तो बचपन में ये सारी चीजें बहुत करते थे हम लोग। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो बेटा सबसे पहले क्या करो, अपना कॉन्वेक्स लेंस बना लो। ये आपका कॉन्वेक्स लेंस आ गया, ये आपके पास क्या आ गया, प्रिंसिपल एक्सिस आ गया, ठीक है बेटा। ये क्या आ गया हमारे पास, ऑप्टिकल सेंटर आ गया, ठीक है। ये हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा एक और बात, आप स्केल का चॉकलेट मत खा लेना, प्रॉपर स्केल एग्जाम में लेकर जाना। जब तक आप प्रॉपर मार्किंग नहीं करोगे तब तक डायग्राम परफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट आपका कहां रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बेटा ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। जो लाइट रे जो लाइट रे पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, जो लाइट रे पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो हमेशा कहां से जाएगी बेटा, वो हमेशा जाएगी कहां से बेटा, फोकस से जाएगी, ये इस प्रकार से, ठीक है। और जो लाइट रे आपकी ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो हमेशा एज इट इज निकल जाएगी। तो देखो ध्यान से, ये आपकी इमेज कहां पर बन रही है, ये आपकी जो इमेज बन रही है ये आपकी एग्जैक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बन रही है और सेम साइज की बन रही है। देखो ध्यान से, ये लाइट रे पैरेलल गई तो वो फोकस से पास आउट हुई, जो ऑप्टिकल सेंटर से गई वो एज इट इज निकल गई, ठीक है। तो यहां पर जो इमेज बनती है वो रियल इमेज बनती है, इस केस में रियल इमेज बनती है। दूसरा पॉइंट इन्वर्टेड बनती है। तीसरा पॉइंट, इसका मैग्निफिकेशन -1 होता है। -1 का मतलब सेम साइज, ये सेम साइज की बनती है। पोजीशन क्या होती है, पोजीशन होती है अपोजिट साइड या ऑन द अदर साइड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है बेटा? देखो तीन गए, तीन के तीनों याद हो गए होंगे अब तक आपको।
तीन है, तीन के तीनों अब तक क्या हो गया अंक आपको याद हो गए। जब इमेज आपका ऑब्जेक्ट फोकस पर होगा तो इमेज इन्फिनिटी पर, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा तो इमेज फोकस पर, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगा तो इमेज भी कहां पर बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनेगी। तो ये तीसरा केस हो गया बच्चों, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब फोर्थ वाला देखो, ठीक है बेटा, हटा दूं, ठीक है, चलो देखो फोर्थ वाला केस देखो बेटा। फोर्थ वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बोलूंगा आपसे बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस के केस में, ये मैं लिख दे रहा हूं अलग से, कॉन्वेक्स लेंस के केस में कॉन्वेक्स लेंस ओनली फॉर्म्स वर्चुअल इमेज इन दिस केस। और ये केस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा कि वर्चुअल इमेज कॉन्वेक्स केवल इस वाले केस में बनाएगा। और ये केस क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज placed between focus and optical center। फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, क्लियर है बेटा। जब आपका ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा होगा, ठीक है। तो ये आपके पास आपका अपना प्यारा सा ब्यूटीफुल सा कॉन्वेक्स लेंस, और इसके बाद आपने ले लिया ये क्या, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इसके बाद आपने इस पर मार्क किया ऑप्टिकल सेंटर, आपने मार्क करा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और आपने मार्क करा फोकस। अब आपका जो ऑब्जेक्ट है, आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहां पर, आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। जो लाइट रे पैरेलल जाएगी वो हमेशा कहां से जाएगी, इधर भी फोकस मार्क करो एक, और इधर भी सेंटर ऑफ कर्वेचर मार्क करो। ये हमेशा कहां से जाएगी, ये हमेशा जाएगी फोकस से बेटा, ठीक है, ये हमेशा जाएगी फोकस से। इसके बाद अगली वाली कहां से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। क्या ये आगे चलकर कभी कहीं पर मीट करेंगी, दे आर डाइवर्जिंग, ये कभी कहीं पर मीट नहीं करेंगी। अब जब मीट नहीं करेंगे तो क्या है, तो भाई हम लोग देसी इंसान जुगाड़ लगा लेंगे। क्या जुगाड़ लगाएंगे हम लोग यहाँ पर जुगाड़ लगाएंगे कि इनको अगर हम इमेजिनरी पीछे की तरफ ड्रॉ करें, और मेरे पास एक और जुगाड़ है इस वाले स्मार्ट बोर्ड में, अगर हम लोग जो है इसको इमेजिनरी पीछे की तरफ ड्रॉ करें इस प्रकार से, तो आप देखोगे कि ये कहीं ना कहीं तो मीट करेंगी, ठीक है। क्या ये सीधी बनी हुई है, हाँ सीधी है, ठीक है। ये देखो ध्यान से, ये कहीं ना कहीं मीटअप कर रही है, यहां पर मीटअप कर रही है, ठीक है, ये मिल रही है, यहीं पर हम इसकी इमेज बना लेंगे। तो देखा आपने, ऐसा हमने इमेजिन करा है कि ये मीट कर रही है, ये हमने केवल और केवल क्या करा है, इमेजिन करा है। इमेजिन करने का मतलब जो इमेज बनी होगी वो कैसी बनी होगी, वर्चुअल इमेज बनी होगी। इस छोटे से ऑब्जेक्ट की बड़ी सी इमेज, इसका मतलब समझ रहे हो ना आप लोग, मैंने बताया भी आपको जब मैंने कॉनकेव मिरर की वजह से बनाया था, इस छोटे से ऑब्जेक्ट की बड़ी सी इमेज बनी है। इसका मतलब इमेज कैसी है, मैग्नीफाइड है। इमेज कैसी है आपकी, मैग्नीफाइड है, और ये इरेक्ट है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनी हुई, यानी सीधी है, यानी कि ये क्या है, इरेक्ट है। और इसका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा बेटा, इसका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये रे डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 2015 वाले एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबल है कि ये वाला केस एग्जामिनर किसी ना किसी फॉर्म में, किसी ना किसी सेट में पूछ सकता है, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है ये। यहां पर आप ध्यान से देखोगे तो आपका यू भी नेगेटिव, एफ तो नेगेटिव लेना ही लेना है, और वी भी कैसा आएगा, वी भी आपका नेगेटिव आएगा। इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ, ये सारी की सारी बातें कैसे लेनी, नेगेटिव लेनी, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से किधर अब है, सारा का सारा काम लेफ्ट में हो रहा है, ठीक है। न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है आपका, इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। इसको लाइटली मत लेना, इसको 2-3 बार कायदे से प्रिपेयर करो। अभी जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो इस पर जरूर से जरूर एक न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा। ये चीजें भी आपको लर्न होनी चाहिए, एमसीक्यू में पूछ सकता है, असर्शन रीजन में भी पूछ सकता है। द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस इज वर्चुअल, और रीजन में लिख दिया व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो असर्शन भी ट्रू होगा और रीजन भी क्या होगा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा। तो इस वाले केस से एवरीथिंग पॉसिबल, हर टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एवरीथिंग, किसी भी फॉर्म में, शॉर्ट लॉन्ग किसी भी फॉर्म में पूछ सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है बेस, इसको एक बार जो है नोट कर लो, और एक बार घर पे भी प्रैक्टिस करके देख सकते हो, ठीक है। चले आगे बढ़े, चलो देखो अगला केस, 5वां केस। when object is
प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। जब आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा होगा, ठीक है, तब आपकी इमेज कहां पर बनेगी? देखो ध्यान से, ये केस भी ठीक है, जनरल केस की तरह ले सकते हो उसको। ये आपके पास आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये आपका फोकस हो गया, और ये आपका हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। यही सेम काम राइट में भी, ये फोकस और ये क्या हो गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये आपका ऑब्जेक्ट यहां कहीं पर रखा हुआ है। जब कभी भी लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो वो हमेशा कहां से जाएगी बेटा? फोकस से पास आउट होगी। क्लियर। इसके बाद जब कब दूसरी वाली ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट होगी तो वो एज इट इज निकल जाएगी। यहां पर कैसी इमेज बन रही है? यहां पर जो आपकी इमेज बन रही है, ये कैसी इमेज बन रही है? ये आपकी बन रही है रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड, ठीक है, थोड़ा सा मैग्नीफाइड बन रही है। क्लियर है? यहां पर मैग्निफिकेशन आपका नेगेटिव होगा, जनरल केस की तरह ले सकते हो, ठीक है। ये आपका एक केस हो गया। लास्ट केस देखते हैं। तो अभी तक आपने क्या देखा? जब ऑब्जेक्ट फोकस पर था तो इमेज इंफिनिटी पर, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर था तो इमेज कहां पर? फोकस पर। जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर था तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बन रही थी। जब ऑब्जेक्ट बिटवीन था फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के तो वहां पर वर्चुअल इमेज बन रही थी और सेम साइड बन रही थी, वर्चुअल एंड सेम साइड। यहां पर जब बिटवीन है फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के, तब जो इमेज बन रही है वो राइट साइड में बन रही है, रियल है और कैसी है? इन्वर्टेड है। क्लियर है? तो ये आप शॉर्ट में जब एक बार आप प्रैक्टिस करोगे ना हैंड से, शॉर्ट में ये सारी चीजें लर्न कर सकते हो। 6 से 7 एमसीक्यू लिखे हुए हैं, बताओ, ये 6 से 7 एमसीक्यू लिखे हुए हैं, एक बार में आपको रिकॉल हो सकते हैं, ठीक है। रिवीजन करने का बेस्ट तरीका क्या है? जो चीज आप पढ़िए उसको रिवाइज करने के बाद कॉपी बंद कर दीजिए, एक व्हाइट पेपर लीजिए और एक पेन लीजिए, बैठ जाइए चुपचाप, लिखना स्टार्ट कर दीजिए। बस जितना ज्यादा आप लिखोगे, जो पॉइंट्स आप भूल रहे हो, फिर आपको बस इतना याद रखना है कि आपको उन्हीं पॉइंट्स को दोबारा जाकर पढ़ना है। बेस्ट तरीका है ये बेटा, बेस्ट तरीका। बड़े बड़े टॉपर बच्चे भी यही वाला फॉर्मूला यूज करें और वो बताते हैं कि सर हमारा रिवाइज करने का तरीका क्या है, कि हम जो है उसको लिख कर देख लेते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप याद नहीं कर पा रहे तो आप उसको लिख कर देखो। एक बार याद कर लिया, रख दिया बना के, एक पेंसिल ले ली, एक A4 व्हाइट शीट का पेपर ले लिया, सारे डायग्राम्स बना के देख लिया। जिस डायग्राम में दिक्कत आ रही है वापस से एक बार उसी को देख लो, सारे डायग्राम्स रिकॉल हो जाएंगे। लाइट चैप्टर का खूबसूरती यही है कि आपको डायग्राम्स प्रैक्टिस करने, ऑल द न्यूमेरिकल्स आर टोटली बेस्ड ऑन द डायग्राम, ठीक है। आपको ये काम करना ही पड़ेगा बेटा एंड ऑफ द डे, और जो बच्चा ये काम करेगा उसको खुद में समझ में आएगा। चलो इस बार ऑब्जेक्ट की नेमिंग भी दे देते हैं। ये ए बी ऑब्जेक्ट हो गया और इसकी इमेज जो बन रही थी वो A' B' बन रही थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लास्ट केस देखो बेटा, 6th केस है हमारे पास, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिफोर सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जब रखा होगा, देखो ध्यान, सेंटर ऑफ कर्वेचर के जब पहले रखा होगा, ये आपका लेंस हो गया, ये आपका फोकस हो गया, और यहां कहीं पर आपका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसके पहले ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, इसके पहले ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। जो लाइट रे पैरेलल जाएगी वो हमेशा कहां से जाएगी बेटा? फोकस से जाएगी, और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये जा रही है भाई फोकस से। अगली वाली कहां से जाएगी? ऑप्टिकल सेंटर से। ये हो गया आपका ऑप्टिकल सेंटर, यहां से भेज दो एक लाइन, ये वाली आपकी जा रही है। इस बार इमेज हल्की सी डिमिनिश्ड बनेगी, देख ही सकते हो आप, ये आपकी डिमिनिश्ड इमेज बनी है, हल्की सी ऑब्जेक्ट से थोड़ी सी छोटी, राइट साइड में बनी है इमेज। इस बार हल्की सी कैसी बनी है? डिमिनिश्ड बनी है, रियल बनी है और इन्वर्टेड है। मैग्निफिकेशन रियल के लिए मैग्निफिकेशन आपका नेगेटिव आएगा। क्लियर है बेटा? तो ये आपके पास 6 के 6 केस थे, आपको इनकी पिक्चर्स मिल जाएंगी, इन सारे केसेस की आपको पिक्चर्स मिल जाएंगी, ठीक है। आप उनको बहुत प्यार से रिकॉल कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि वीडियो देखने के बाद आप वापस से 6 के 6 डायग्राम्स को प्रैक्टिस करेंगे और कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि क्या आपने प्रैक्टिस किया था या नहीं किया था। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खेलते रहिए और थोड़ा कम खेलिए, क्योंकि अब प्री बोर्ड की बारी आ रही है। तो प्री बोर्ड दीजिए, उसके बाद बोर्ड दीजिए, फिर हम लोग आगे के नेक्स्ट ईयर में बात करेंगे 11th क्लास के लिए आपके लिए, ठीक है। तब तक के लिए ध्रुव बैच के साथ ऑनलाइन लर्न करते रहिए और फ्यूचर में खूब सारे पैसे अर्न करते रहिए। थैंक यू।